श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कब है, साथ में हल्दी का कौन सा ऐसा काम है जिसे हमें अपने घर में करना चाहिए जिससे हमारे घर के पति और बच्चों की तरक्की हो, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाए और हमारे घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति विद्या लक्ष्मी सभी प्रकार के गुणों की बढ़ोतरी होने लगे। दोस्तों, प्रत्येक माता बहन अपने घर में हल्दी का ये छोटा सा काम अवश्य करें। और निर्जला एकादशी के दिन यदि मेरी माता बहन व्रत रख रही हैं, पूजा कर रही है, पाठ कर रही हैं, तो उनको अपने बालों को किस दिन धोना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो निर्जला एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, सारी चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी साल की एकादशी होती है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य और जो भी व्रत होता है वह हमें कई वर्षों के पापों से मुक्ति कराता है। साथ में हमें वर्ष में जो 24 एकादशी पड़ती हैं उनको करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष स्थान है। साथ में हमारे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन जब अधिक मास लगा होता है जिसको लौंद का महीना बोलते हैं, उस वर्ष में 26 एकादशी पड़ती हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी बोले तो इस दिन जो व्रत रहता है वह निर्जल होकर रहता है, यानी बिना जल के करता है व्रत। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन व्रत है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, और इस दिन लोग जल का त्याग करते हैं और पूरा निर्जल होकर व्रत करते हैं। अब बात करते हैं कि निर्जल एकादशी जो है वो किस दिन पड़ रही है और हमें किस तरीके से भगवान का पूजन करना है। दोस्तों, निर्जल एकादशी जो है वो 18 जून को पड़ रही है, और क्योंकि इसकी जो तिथि है वो 17 जून को भी लग जाएगी, लेकिन जो व्रत है वो 18 जून को किया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यदि आप व्रत कर रहे हो तब भी आप इस काम को करें हल्दी वाले, यदि नहीं कर रहे हो तो तब भी करें। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसमें आप अपनी किचन में से हल्दी को रख लीजिए, कुछ चावल को रख लीजिए। भगवान श्री हरि का आप उसी हल्दी से पूजन करिए, भगवान की विधिवत पूजन करिए। यदि आप व्रत रख रहे हो तो आपको याद रखना है कि पहले संकल्प लेना है, आपको संकल्प भगवान के समक्ष करना है कि हे श्री हरि, मैं आपका निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से हमारा जो भी व्रत है वह पूर्ण हो। दोस्तों, संकल्प के रूप में आप अपने हाथ में फूल अक्षत यानी जिसको चावल बोलते हैं, फूल चावल, और आप थोड़ा सा गंगा जल कर आप इस तरीके से भगवान श्री हरि के सामने संकल्प कर सकते हो, और वहीं पर संकल्प करने के बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अब बात करते हैं हल्दी को आपको किस तरीके से प्रयोग में लेना है जिससे आपके घर की सुख समृद्धि साथ में बढ़ोतरी होने लगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, हल्दी का भगवान श्री हरि को पूजन करना है, साथ में माता लक्ष्मी को पूजन करना है। आपको याद रखना है, निर्जला एकादशी के दिन ना सिर्फ आपको भगवान श्री हरि को पूजन या व्रत करना है, बल्कि भगवान माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न आपको करना है। आपने क्या करना है, आप जो अपनी प्लेट में चावल और हल्दी ले गई थी उससे माता लक्ष्मी का पूजन करिए, और हल्दी मात्र विष्णु को लगाइए, क्योंकि भगवान श्री हरि को चावल चढ़ाना वर्जित बताया गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप पूजा जो भी आप आरती या पूजा या आपने जो भी मिष्ठान भोग के रूप में मंगाया है मार्केट से अपने घर से, उसका आप प्रसाद भगवान श्री हरि को लगा दीजिए। अब आपने जो हल्दी एक प्लेट में ली थी उसका आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज़्यादा ये एक शुभ काम होता है अपने घर में करना किसी विशेष दिन। और निर्जला एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो आपको क्या करना है, अपने घर की तिजोरी के पास आपको पहुंच जाना है। आप यदि अपने घर की तिजोरी के पास नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप अपने घर की किचन में भी कर सकते हो, लेकिन घर की तिजोरी में आपको ये हल्दी का काम करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने तिजोरी की अंदर साइड में यानी जहाँ पर भी रुपए रखते हो वहाँ पर आप इस उपाय को करिए। आपको क्या करना है, जहाँ पर आप रुपए रखते हो वहाँ पर आपको उस हल्दी से अंदर की ओर श्रीम लिखना है, श्री लिखना है, उसके ऊपर बिंदी रखनी है। श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र को आप अंकित करके और चावल आप जरूर चढ़ाइए। आपको याद रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। श्रीम आप अंकित करके चावल चढ़ा के माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। हो सके तो 7 या 11 बार या उससे ज़्यादा बार आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय का जाप करिए। आपको बोलना है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः।
ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, भगवान श्री हरि के साथ आपके घर में विराजमान होंगी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर एक को बुलाया जाता है, यदि पति को बुलाया जाता है, पत्नी को नहीं बुलाया जाता है, तो वहाँ पर पति जाना पसंद नहीं करता है। तो जब हम भगवान श्री हरि का पूजन करें तो उनकी अर्धांगिनी यानी माता लक्ष्मी का भी ध्यान जरूर करें। माता लक्ष्मी के बिना सारे घरों में जो सुख समृद्धि है वो कहीं ना कहीं खोई रहती है। तो आप इस तरीके से हल्दी का कार्य अपने घर में एकादशी के दिन जरूर करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आप लोगों को जानकारी दी। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा के बिना सब कुछ आधा अधूरा है। दोस्तों, और मैं आप लोगों को खास बात बता दूं कि निर्जला एकादशी के दिन आप अपने घर के मंदिर में भगवान को हो सके तो पीले रंग के वस्त्रों को पहनाएं। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि आप में भी सामर्थ्य है तो आप भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर, या लाल या पीले, या आप किसी भी गुलाबी रंग के कपड़े को पहनकर, आप नीले और काले वस्त्रों को ना पहनकर भगवान श्री हरि का पूजन इत्यादि करें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं एक बात और, कि निर्जला एकादशी का जो व्रत किया जाता है इसमें पूरे 24 घंटे जल को ग्रहण नहीं किया जाता है। यानी दूसरे दिन आपको सूर्योदय हो जाता है उसके बाद में ही जल ग्रहण करना है, यानी पूरे 24 घंटे तक आपको निर्जल होकर व्रत करना है। दोस्तों, बहुत ही खास और पावन पुनीत होता है ये व्रत। आप करिए, अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखिए। और यदि आप व्रत करने में सामर्थ्य नहीं हो तो प्लीज़ आप अपने घर में भगवान श्री हरि की पूजा पाठ जरूर करिए। इस दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। आप भगवान श्री सूर्य देव को एक लोटे में गुड़ और चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी डालकर यदि भगवान श्री सूर्य देव को अर्पण करते हो तो इससे भी आपके घर में कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे काम हमें अपने घर में अवश्य करने चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि आप पर कृपा करें। श्री हरि श्री हरि।